बात है उस दिन की, जिस दिन मैं और लियो खेल रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे हेलमेट पे पड़ी, जिसका वाइज़र मैंने कल ही धोने के लिए निकाल लिया था। मैं सोच रहा था कि ये हेलमेट कुछ उसको चेंज किया जाए। जैसे मैंने कुछ ही दिन पहले इसके अंदर की जो पैडिंग है वो चेंज किया है, तो सोच रहा था कि कुछ इसको किया जाए, कुछ नया लगे, क्योंकि ये मेरा लोकल यूज़ करने का हेलमेट है। तो बस शुरू हो गया काम। और ये लियो भी सोच रहा था कि कुछ इसको नया किया जाए। तो लियो का भी थोड़ा मशवरा लेके हम लोग बैठ गए और विचार विमर्श होने के बाद थोड़ी दिमाग में बत्ती जली कि यहाँ से कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके का हेलमेट का शेप है। तो सोचते सोचते दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि इसको कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे याद आई हमारे पुराने दोस्त मिस्टर मनोज जोशी की, जो इस बारे में बहुत ही माहिर है। तो उनसे बात करके राय मशवरा लेके उनका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हम निकल पड़े और थोड़ा डीप सोच में। तो आप पहुँचे हम अभी हमारे वर्किंग डेस्क पे। लियो ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी और वो भी गहरी सोच में डूब गया था और हम भी गहरी सोच में डूब गए। लियो से कुछ विचार विमर्श करके, कुछ दिमाग में खुरापती आइडिया लेके, सोचते हमें एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिमाग में आ गई। तो सोचा चलो अभी सिस्टम शुरू करने का टाइम है। तो हमने कर ली सिस्टम शुरू। तो हो गया अपना कंप्यूटर शुरू और कंप्यूटर पे जो दिमाग में जो भी खुरापाती आइडिया है वो हम अभी एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर में लेके उसको फाइनल टच देने में लगे हुए थे। और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन हो रहा था, तो और इंटरेस्ट आ रहा था। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन करना था मुझे, और फिर ज़्यादा कलरफुल नहीं करना था मुझे हेलमेट। मेरा दो ही टोन था, रेड, ब्लैक और वाइट। बस उसी में कुछ लगा हुआ था मैं। और तभी हमेशा की तरह डिज़ाइन एकदम परफेक्ट हो गई। देखिए, है ना परफेक्ट डिज़ाइन। अभी पारी थी इसको प्रिंट करवाने की। तो क्या था, तुरंत इम्प्लीमेंट होने के बाद हम निकल पड़े प्रिंटिंग के लिए। तो उठाया हेलमेट और सोच रहा था कि ये इसका वाइज़र तो मैंने निकाल लिया है, तो अभी विदाउट वाइज़र ही गाड़ी पे हमें धूल खाते हुए और आंखों में आंसू लाते हुए जाना पड़ेगा प्रिंटिंग के लिए। सोचा एक बार आखिरी आपको दिखाया जाए कि हमारा पुराना हेलमेट कैसे दिखता है। ये है वाइज़र के अंजर बंजर, ये कहाँ घूम ना जाए इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये लो, हमने पहन लिया है बिना वाइज़र का हेलमेट फर्स्ट टाइम। और ये आँखों में अभी बहुत धूल जाने वाली है। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है विदाउट वाइज़र का हेलमेट पहनने की, लेकिन 10 मिनट का काम है। कौन सी गाड़ी ले, तो हमने वेगो प्रेफर किया, क्योंकि प्रिंट उसमें अंदर डिक्की में बैठ जाएगी। तो ये हम निकल पड़े। अरे, इसको टाटा करना कैसे भूल सकते, ये हमेशा की तरह दरवाजे तक टाटा करने आया था। और एक ही एक्सप्रेशन होता है इसका, जैसे इसको कभी किधर भी नहीं लेके जाते, इस तरीके का मुंह बनाता है। जाते जाते अपने हाईनेस का हालचाल पूछते हुए हमने चूज़ किया वेगो पे जाना। सिग्नल पे खड़ा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इसने सिग्नल नहीं तोड़ा। ये रिक्शा वाले भाई साहब जा रहे सिग्नल तोड़ के। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लोग सिग्नल तोड़ते हैं, मुंह से अच्छे अच्छे फूल बरसते हैं उनके लिए। तो और सोचा कि कोई तोड़ रहा कि नहीं सिग्नल। ये मेरा हमेशा का काम होता है, सिग्नल पे मैं खड़ा होता हूँ, जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ
कि कभी ना कभी उनके दिमाग में अच्छी बात आएगी और वो ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे। बाद आपका संवाददाता योगेश तांबड़। तो ये लीजिए पहुंच गए आज के सिग्नल नंबर 2 पे। यहाँ पे पूरा माहौल शांत था, कोई भी सिग्नल तोड़ने की इच्छा नहीं रख रहा था, सब शांति से चल रहा था। बहुत बढ़िया। तो ये हम पहुंच गए हमारी प्रिंट लेने। ओहो क्या बात है, आ गई हमारी प्रिंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंखों में बहुत सारी धूल मिट्टी लेके मैं पहुंच गया अपने घर। ये फायदा है वेगो लेके जाने का, जिसमें हम प्रिंट आराम से रख सकते हैं डिक्की में। जल्दी से हाइनेस को टाटा करके हम जाते ऊपर। हमेशा की तरह स्वागत करने पहुंचे हमारे लियो महाराज, और उसके जान में जान आ गई क्योंकि मैं एक बार का घर में आ गया। जैसे ही मैंने प्रिंट निकाली तो हमारे लियो महाराज का रिकमेंडेशन तो ज़रूरी है, तो उसने भी आके प्रिंट देख ली और एक बार उसने भी फाइनल यस का इशारा दे दिया। उसके बाद बिल्कुल देरी न करते हुए हमने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी। इस काम का कोई तजुर्बा न होने के बावजूद मुझे मालूम था कि इसमें थोड़े रिंकल्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लो गन, जिसको हॉट गन बोलते हैं, वो नहीं थी। लेकिन पहला प्रयास था और मुझे ये करना ही था, इसलिए कुछ भी न सोचे समझे मैंने डायरेक्ट कटिंग शुरू कर दिया। बहुत सारी हिम्मत जुटा के मैं फिर से आके बैठा, क्योंकि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जो कि था पेस्टिंग का, और उसमें 100% रिंकल्स जो है वो आने वाले थे, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है वो कर्वी है, राउंड है, स्पीरिकल फॉर्म में है, तो उस पे फ्लैट पेपर कभी भी नहीं बैठता है। तो जितने छोटे छोटे पीसेस हो सके मैंने वो किए। पहला जो मैंने स्ट्रिप पेस्ट किया वो दोनों साइड में एकदम परफेक्ट हो गया, तो मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन सबसे मेन चीज़ था ऊपर का जो ये बड़ा पैच लगाना, ये तो मतलब नहीं बैठ रहा था, उसमें रिंकल्स आने ही वाले थे। बहुत सोच समझने के बाद मैंने वो फाइनल कर दिया कि रिंकल्स आए जो भी आए मैं ये कर दूंगा फाइनल। और बहुत सारे रिंकल्स के साथ मैंने ये बड़ा पैच चिपका दिया। ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन कुछ तो कमी है ऐसे मुझे बार बार लग रहा था। मैं फिर से सोच में पड़ गया कि और क्या कर सकते हैं इसको। तभी अपने दिमाग की बत्ती फिर से एक बार जली और सोचा कि जो भी कटिंग्स के वेस्टेज है उसमें से कुछ अच्छी डिज़ाइन बनाए जाए, जिसमें तो हम माहिर हैं। तो दोस्तों, जो हेलमेट रैपिंग का जो ब्लॉग था वो यहीं पे होता है ख़त्म। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे पास ब्लो गन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे थोड़े से ऊपर रिंकल आ गए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं से बेटर हो गया अभी हेलमेट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है वैसे हेलमेट। झूठ बोल रहा है। जस्ट यहाँ पे थोड़े से रिंकल्स आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं, पहला ट्राई हमारा बढ़िया सक्सेस हो गया। और दूसरा भी प्रिंट मैंने लिया है इसका। Stop it. Get some help. प्रोफेशनल जिसके पास ब्लोअर है उसके पास जाएंगे और वहीं से फिर से एक बार इसको सेम टू सेम रैप करेंगे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को इस तरीके के मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। दिस इज योगेश तंबट फ्रॉम राइडर टेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सोच विमर्श के बाद हमने ये पूरे हेलमेट को फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन में तब्दील कर दिया है। तो देखिए, जितने भी कटिंग्स थे उससे हमने ये बहुत बढ़िया हेलमेट की डिज़ाइन बना दी फिर से एक बार। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। बाकी तो मैं बोल चुका हूँ। तो ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों मेरे चैनल पे। तो ये देखिए कैसा लुक आ रहा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे इस बारे में तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। बाय बाय।